हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के डी स्टार क्लासेस। सो गाइस, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट और स्टार्ट करते हैं पहचान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम क्या कहते हैं। ध्यान देंगे, जो कार्य बीत गया हो, क्या हुआ हो, जो कार्य बीत गया हो उसी को हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखिए, इसकी पहचान की अगर हम बात करते हैं तो पहचान हो जाएगी बेटा, ध्यान देंगे। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो ता था, ती थी, ते थे, या बड़ी बड़ा वाक्य के अंत में लगा हो और कार्य का होना भूतकाल में समाप्त हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, इस वाक्य में क्या करना है, इस वाक्य में सहायक क्रिया था, थी, थे की अंग्रेजी क्या की जाएगी, वाज व का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसकी क्या हो गई, पहचान हो गई। अब ध्यान देंगे, पहचान यहाँ तक हो गया है, इसे आप नोट कर लें। फिर आगे हम अगर बात करते हैं तो हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। चलिए, एग्जाम्पल की जब हम बात करेंगे तो स्टार्ट करेंगे हम एग्जाम्पल की और एकदम बेसिक से जानेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव हेडिंग डालेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ध्यान देंगे, इसे हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव साधारण वाक्य का मतलब होता है जिसमें ना तो नहीं लगा हो, ना तो यहाँ पे क्या की बात की जा रही हो, नहीं प्रश्न पूछे जा रहे हो, ना क्वेश्चन मार्क लगे, उसी को हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। अब बात करते हैं बेटा इसकी रूल्स की। सबसे पहले इसके रूल्स जान देंगे, स्ट्रक्चर्स आप समझ जाएंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देंगे, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि उसने खाना बनाया, उसने खाना बनाया। अब बात यहाँ की कि क्या हो गई है कि कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है। उसने क्या कह रहा है कि उसने खाना बनाया। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। ध्यान देंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर आप क्या करिए, वर्ब लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना। उसने का इंग्लिश क्या हो जाती है, ही। क्या लिखेंगे हम, ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। फिर क्या आता है, वर्ब लिखिए। वर्ब बनाने का क्या मतलब होता है, कुक होता है। और इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा। और इसके बाद क्या बच रहा है, ऑब्जेक्ट। तो क्या लिख देंगे हम, कुक द फूड। क्या लिख देंगे, कुक द फूड। ध्यान दीजिएगा कि सेकंड फॉर्म जो होगी, क्रिया जो सेकंड क्रिया होती है वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में यूज होती है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यू टाइप नेगेटिव में नहीं यूज़ की जाती। सिर्फ ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आगे ध्यान देंगे। अगर हम बात करते हैं दूसरी सेंटेंस की, जैसे मैंने पानी पिया, मैंने पानी पिया। तो हम क्या कह सकते हैं, आई, और पीने क्या होता है बेटा, ड्रिंक। तो इसका सेकंड फॉर्म ड्रैंक वाटर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लें। मैं कहूँ कि हमने गाना गाया, हमने गाना गाया। तो हम क्या कहेंगे, वी संग सॉन्ग। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो क्रिया होती है वो अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म यूज होती है, नेगेटिव में नहीं होती है। चलिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आया होगा तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की। चलिए नोट करिए, नेगेटिव सेंटेंस। क्या नोट करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, ये भी ध्यान देना जरूरी है। नेगेटिव सेंटेंस को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। चलिए इसके रूल्स की हम अगर बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो मैं कह सकता हूँ कि उसने पानी नहीं पिया। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। फिर बात करेंगे डिड नॉट, फिर बात करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। वर्ब, अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि क्रिया यहाँ पे जो अफर्मेटिव थी तो क्रिया सेकंड फॉर्म थी, और अभी क्या है, क्रिया सेकंड फॉर्म की जगह पे या फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ड्रिंक ऑलरेडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्रिंक हो जाएगा। ड्रिंक वाटर, क्या हो जाएगा, ड्रिंक वाटर। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने नहीं तो यहाँ हम क्या कहेंगे, यहाँ हम कह सकते हैं आई डिड नॉट कुक फूड। ठीक है। तो यहाँ आप नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव को हम क्या कहते हैं बेटा, इंट्रोगेटिव को हम, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें रूल्स की इसके, तो हम कह सकते हैं रूल्स की अगर हम बात करें तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में हम बात करेंगे, क्या वह खाना खाता था। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, डिड लिखना होगा। तो हम लिखेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट हमारा ही है तो क्या हो जाएगा, ही। फिर वर्ब की बात करेंगे तो ईट और द फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर हम इसके नेगेटिव की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम बात करें, इसे हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। चलिए, अगर हम रूल की बात करें, बेटा, तो हम कह सकते हैं कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो हम कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ, क्या उसने स्नान नहीं किया। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, डिड ही नॉट टेक बाथ। एक बात हमें आपको ये ध्यान देना होगा कि इसमें क्या की अंग्रेजी जो है वो नहीं लिखी जाती, क्या की अंग्रेजी जो है उसमें नहीं लिखी जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो पुश करके। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम आते हैं अब डब्ल्यूएच टाइप पे। डब्ल्यूएच टाइप
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें रूल्स की तो रूल्स क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले ध्यान देंगे कि क्वेश्चन वर्ड होता कौन कौन सा है। सबसे पहले बच्चे ये नहीं ध्यान पाते हैं कि क्वेश्चन वर्ड होते क्या क्या हैं, तो ये लिख लीजिएगा क्वेश्चन वर्ड होते क्या हैं। क्या क्या, व्हाट, क्यों, वाई, कहाँ, वेयर, कब या जब, व्हेन, कौन, कौन सा या सी, विच, किसका, whose, how means कैसा या कैसे, फिर आ जाता है हाउ मेनी मीन्स होता है कितना, उसके बाद आ जाएगा हाउ मच। चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, जब आपको ये क्वेश्चंस ऐसे करने होंगे, ट्रांसलेशन करने होंगे, तो ये आपको याद रखना होगा इन शब्दों को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले WH टाइप का मतलब होता है जो वाक्य W और H से स्टार्ट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, अगर हम रूल्स तो हम लिख लिए, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं उसने पानी क्यों पिया। बात क्या रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखे, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे कहाँ है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे वाई, फिर मुझे क्या करना है, डेट लिखना है, फिर मुझे सब्जेक्ट लिखना, तो क्या है ही, फिर मुझे वर्ब लिखना है पिया, फिर मुझे क्या लिखना, वाटर, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद आता है WH टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। WH टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अगर रूल्स की बात करें बेटा तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं उसने खाना क्यों नहीं बनाया। ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमें आपको पता है कि क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, सब्जेक्ट, ही नॉट कुक द फूड। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
और सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।